सो गाइज आज से ही स्टार्ट कर रहे हैं हम एनसीईआरटी का समरी कोर्स सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। अगर आप ऐसे किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो जहां पर हिस्ट्री से सवाल पूछे जाते हैं, एंशिएंट हिस्ट्री हो, मेडिवल हिस्ट्री हो, मॉडर्न हिस्ट्री हो, बेटा एनसीईआरटी पढ़ना बड़ा ही जरूरी होता है। आज से ही एनसीईआरटी का समरी कोर्स हमारे इस यूट्यूब चैनल पे स्टार्ट होने जा रहा है। तो बेटा अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो इस सेशन को आज से ही ये मान लो कि 7 बजे देखना ही देखना है और बराबर से नोट्स बनाते चलने हैं। जय हिंद भाई सभी को। तो अगर आपका ऐसा कोई भी दोस्त है जो कि स्टेट पीसीएस, यूपीएससी, सीडीएस, एनडीए, सीएपीएफ, असिस्टेंट कमांडेंट जैसे किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है, उन सभी के साथ बेटा सेशन का लिंक शेयर कर दीजिए। डेफिनेटली आपको बहुत ज्यादा फायदा यहां पर देखने को मिलेगा। तो क्लास 6 की हिस्ट्री आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं। पहले चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम जानेंगे आज के सेशन में इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री। भाई क्यों पढ़ते हैं इतिहास को हम, क्या है ये इतिहास, क्यों बनाया गया, कहां से बना, कैसे बना, इसके पीछे की जितनी भी कहानियां हैं उन सभी को जानेंगे। ठीक है, तो भाई फटाफट से सेशन को शेयर कर दो, फिर स्टार्ट करते हैं अपने आज के इस सेशन को। ठीक है, बस ये ध्यान रखना भाई कंसिस्टेंसी जो होता है, कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा जरूरी है। ये नहीं कि बेटा अगर आज एक दिन आपने देखा सेशन को और अगले आने वाले 3 दिन के लिए चलो भाई बाद में देख लूंगा, फिर नहीं हो पाएगा। क्योंकि जो चीज लाइव में आपको सीखने को मिलेगी वो रिकॉर्डिंग में मजा नहीं आने वाला है। ठीक है, तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं अपने आज के सेशन को। चैप्टर 1 पे जाने से पहले मैं आपको इस किताब से पढ़ा रहा हूं। ठीक है, ये बुक देख लीजिए एक बार। जय हिंद भाई सभी को। ये बुक दिख रही है ओल्ड एनसीईआरटी, यूपीएससी तक के एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मानी जाती है। ओल्ड एनसीईआरटी आपको पढ़ा रहा हूं, इसी किताब से हम भी पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए तो भाई अगर हम बात करें स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री, इंट्रोडक्शन यहां पर लिखा हुआ है। सबसे पहले चीज इतिहास क्या है, सबसे पहली चीज जो जानने वाली है कि हिस्ट्री क्या है। अब एक एग्जांपल से समझते हैं। ये पेन कैसे बना, मैं यूं बैठा हुआ हूं सोच रहा हूं ये पेन कैसे बना, इसके पीछे एक कहानी है। मैंने ये चश्मा पहना हुआ है, इसके पीछे एक कहानी है। जिस लैपटॉप पे पढ़ा रहा हूं इसके पीछे एक कहानी है। कैमरा लगा हुआ उसके पीछे एक कहानी है। ये सामने फोन पड़ा हुआ इसके पीछे एक कहानी है। मेरे अंदर ये जानने की अंदर से लालसा जगी कि भाई इसके पीछे की कहानी क्या है। इसके पीछे की जो कहानी है वही इतिहास है। आप ऐसी किसी भी चीज को उठा लो, ये माउस उठा लिया आपने, माउस देख लो हाथ में, पेन देख लो, लैपटॉप, फोन, आप जिस चीज से पढ़ रहे हो, आप, मैं, जहां से आए, कपड़े जो पहन रखे हैं, इन सभी के पीछे एक कहानी है। अब अगर आप उस कहानी को जानना चाहते हो, उस कहानी को पढ़ना चाहते हो, वही इतिहास है। आज आप प्रेजेंट में जी रहे हो, आपके आने वाली जो जनरेशन है आपके बारे में वो जानना चाहेगी। यार मेरे फोर फादर्स क्या थे, मेरे एंसेस्टर्स क्या थे, मेरे पापा जो हैं वो क्या करते थे, वो आपके बारे में जानने की कोशिश करेगा, है ना। अब वो आपके बारे में जानने की कोशिश करेगा। आपके बारे में जब वो पढ़ेगा, कहीं देखेगा, कुछ आप उसके पीछे छोड़ करके जाओगे, कुछ दस्तावेज छोड़ के जाओगे, कुछ फोटोग्राफ्स होंगे। आज के टाइम पे भाई फोन है, फेसबुक है, इंस्टा है। उस टाइम पे क्या था, उस टाइम पे तो ऐसा कुछ नहीं था। हमारे एंसेस्टर्स हमारे लिए ऐसा कुछ भी छोड़ के नहीं गए थे। कहीं पत्थरों पे कुछ लिखा हुआ छोड़ के गए थे कि हमारे आने वाली जो पीढ़ी है हमने किन किन दिक्कतों का सामना किया, उन सभी को कहां से जानेगी, उन सभी को जानेगी जब ये हम पत्थरों पे जो चीजें लिख करके जा रहे हैं, जो मेंशन करके जा रहे हैं, इनसे हमारी आने वाली पीढ़ी सीख लेगी और जानेगी कि भाई हमने किन किन दिक्कतों का सामना किया। तो भाई ये होता है इतिहास। बहुत जब स्कूल में हम पढ़ते थे इतिहास को इतनी बोरिंग तरीके से पढ़ाया गया भाई, मतलब ये पहला लाइन सुनते ही नींद आने लगता था। लेकिन आई होप आपको नींद नहीं आ रहा होगा, नींद नहीं आएगी क्लास में। क्यों? क्योंकि भाई हम भी उस दौर से गुजरे हैं जहां पर हिस्ट्री के नाम पर हमें सुला दिया जाता था। लेकिन आज यहां पर आप सोओगे नहीं, बहुत सी चीजें सीखोगे। अब यहां पर जब हम इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो हमारे पूर्वज जो थे हमारे पीछे बहुत सी चीजें छोड़ करके गए। अब वो तो चले गए, लेकिन जाते जाते वो कुछ चीजें छोड़ करके गए, जिससे कि हमारी आने वाली जो जनरेशन है, यानी हम जो हैं, उनके बारे में जान सके।
अब हिस्ट्री का मतलब ये नहीं है कि आपने कुछ डेट्स पढ़ लिए और आपने कुछ यहां पर इवेंट्स के बारे में जान लिया वही इतिहास है ना। अगर आपको यह बताया जाता है कि बेटा सिर्फ डेट्स और इवेंट्स ही हिस्ट्री है, तो यह नहीं है। हिस्ट्री के आगे देखो, हिस्ट्री बनती ही स्टोरी से है। ये एक कहानी है, एक ऐसी कहानी, एक ऐसी कहानी जिसके अंदर अगर आप इंटरेस्ट लो तो बहुत सी चीजें सीखने को मिलोगे। आज के टाइम पे हमारा ये जो लाइफस्टाइल है, आज हम ये बढ़िया बढ़िया कपड़े पहन करके घूम रहे हैं, इसके पीछे की कहानी क्या है जानने की कोशिश की कभी नहीं। कपड़े मिले, मॉल गए, खरीद के लेके आ गए, बस सिंपल। लेकिन जब इसको जानने की कोशिश करोगे ये आए कैसे, डायरेक्टली ये हमारे पास आ गए नहीं आए ना भाई। हमारे जो एंसेस्टर्स थे, अब आ जाओ भाई, चैप्टर जिस तरीके से स्टार्ट हो रहा है, तो बेटा अगर मजा आ रहा हो सेशन में तो शेयर करने में कंजूसी मत करो, सेशन को शेयर करते रहिए, ठीक है। अब हमारे जो एंसेस्टर्स थे उन्होंने ऐसी बहुत सी दिक्कतों का सामना किया। आज के टाइम पे अगर हम बात करें तो हमें इजीली खाना अवेलेबल हो जाता है, टैप खोलो पानी अवेलेबल है, बटन दबाओ फैन चल गया। उनके टाइम पे था नहीं था। उनके टाइम पे उन्हें हर एक चीज के लिए स्ट्रगल करनी पड़ी थी, फिर वो पानी हो, खाना हो, मकान हो। आज हम इस मकान के अंदर ही बैठे हैं, तो इसकी हिस्ट्री कहां है, ये कहां से आया, इसका इतिहास क्या है, ये सब पता चलता है हमें हिस्ट्री से। तो हमारे एंसेस्टर्स ने किन किन दिक्कतों का सामना किया, कहां से वो ओवरकम, कैसे उन्होंने ओवरकम किया उस चीज से, क्या क्या चीजें उनके रास्ते में आई जब उन्होंने जिंदगी को जीना स्टार्ट किया। पहले वो नंगे घुमा करते थे या फिर पैदा ही कपड़ों के साथ हुए थे, लाइफ साइकिल कैसे चलती है, बहुत सी दिक्कतें थी, बहुत सी चीजें उनके सामने आ रही थी। अब ये सारी चीजें जब आगे बढ़ती रही, अब भाई धीरे धीरे चीजें आगे बढ़ती रही, जय हिंद भाई सभी को, तो हमें जो है बहुत तरीके की पैटर्न ऑफ लाइफ के बारे में पता चला। अब पैटर्न ऑफ लाइफ क्या है, तो भाई किस तरीके का कल्चर रहा उनका, उन्होंने किन किन कल्चर्स को फॉलो किया। अब कल्चर्स के अंदर क्या क्या चीज आ जाती है, तो इन कल्चर्स के बारे में हमें उनसे पता चलता है जो जाने के बाद वो कुछ आर्किटेक्चर्स, आर्ट, लिटरेचर छोड़ करके गए, उनकी लिखी हुई कुछ फिलॉसफीज जो हम पढ़ते हैं। अब ये ऐसे आसान भाषा में समझ में नहीं आएगा, क्योंकि अगर आपको बोल दिया जाए कि बेटा जाओ संस्कृत पढ़ के आओ, संस्कृत समझ में आएगा? इंग्लिश बराबर से पढ़ते हो तब वो तो तुम्हें समझ में आता नहीं है। अब मैं बोलूं कि जाओ बेटा संस्कृत पढ़ो, तो संस्कृत समझ पाओगे? नहीं आएगी समझ में। उसके लिए आपको डीप नॉलेज चाहिए, आपको समझना पड़ेगा कि भाई हां संस्कृत में अगर ये लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है, क्योंकि आपको सामने वाले को डिलीवर करना है, समझाना है। पढ़ना इजी होता है लेकिन समझाना किस तरीके से आप उसको और ज्यादा इजी बना सकते हो, इस पे डिपेंड करता है। अब इतिहास सिर्फ किसी इंडिविजुअल के ऊपर नहीं बनता है। अब ये जो हिस्ट्री आप देख रहे हो, ये क्या किसी एक इंसान की हिस्ट्री है? नहीं भाई, इसमें राजा भी हुए, रंक भी हुए, रंक का मतलब उसकी प्रजा भी हुई, उसके मंत्री भी हुए, सभी एक आम इंसान से लेकर के जो सबसे बड़ा राजा था उस टाइम का, उन सभी की लाइफ स्टोरी को अगर आप मिला दो तब बनता है आपका इतिहास। और इसको पहचाना किसने? इसको पहचाना कुछ हिस्टोरियंस ने। किस तरीके से पहचाना? तो ये अपने पीछे कुछ चीजें छोड़ करके गए थे। कुछ चीजें क्या छोड़ के गए थे सर? इनको आपने एक नाम सुना होगा, मैन्यूस्क्रिप्ट। अच्छा, अब सर ये मैन्यूस्क्रिप्ट क्या होता है? तो उस टाइम पे जैसे यहां पर इस तरीके से, एक मिनट यहां देख लो, ये कॉपी है, इसके ऊपर मैं कुछ लिख रहा हूं, ये एक कॉपी है, इसके ऊपर अगर मैं कुछ लिख रहा हूं तो मुझे ये पता है कि ये कॉपी कल को आने वाले, ये नोटबुक कल को आने वाले मेरे किसी भी जनरेशन को मिलेगी तो उसको पता चलेगा कि मैंने क्या लिखा है, हमने किस तरीके से अपनी लाइफ एंजॉय की, या फिर हमने क्या क्या स्ट्रगल्स किए। मैं इसके अंदर लिख करके इसको फोल्ड करके चला जाऊंगा। अब इसको फोल्ड करके जाने के बाद जब वो इसे पढ़ेंगे उन्हें समझ में आएगा। अब उस टाइम पे इस तरीके का पेपर तो हुआ नहीं करता था, क्योंकि ये तो बहुत आगे की बात है जब पेपर को खोजा गया, पेपर की खोज की गई। उस टाइम पे वो किस तरीके से लिखते थे? पेड़ की छालों पर ये लिखा करते थे, पेड़ की छाल पर या फिर पाम लीव्स पर, बड़े बड़े जो पत्ते होते हैं उनको सुखा करके उन पर लिखा जाता था। एक मिनट आपको दिखा रहा हूं मैं, ये देखिए इस तरीके से
ये लोग लिखा करते थे, लकड़ियों की जो छाल होती है उन छाल पर लिखा करते थे, पाम लीव्स के ऊपर लिखा करते थे। ये होता है मैन्यूस्क्रिप्ट। उसके अलावा अब कुछ हिस्टोरियन आकर के बोलेंगे कि हमारे जो एंसेस्टर थे वो नंगे घूमा करते थे। अच्छा, अब वही कोई किसी को ऐसा एविडेंस मिल गया कि भाई नंगे नहीं घूमते थे, वो कपड़े पहनते थे। अब वो आकर के बोलेंगे कि भाई हमारे एंसेस्टर कपड़े पहनते थे। मतलब कि अगर कोई भी ऐसा बात बोला जा रहा है, कोई भी ऐसी बात बोली जा रही है जिसमें कि कहीं ना कहीं कंट्रोवर्सी हो रही है, तो उस कंट्रोवर्सी के ऊपर भी कहीं ना कहीं कई सारे एविडेंसेस निकल के सामने आते हैं, क्योंकि कोई भी कंट्रोवर्सी बिना एविडेंस के नहीं होती है। मैं अगर आपके सामने कोई स्टेटमेंट रख रहा हूं और बिना किसी एविडेंस के कोई स्टेटमेंट रख रहा हूं, तो क्या आपको सही लगेगा? आप मानोगे उसे? एक बार के लिए मान लोगे भाई, एक बार के लिए आप मान लोगे, लेकिन हमेशा के लिए थोड़ी मान लोगे। ठीक है, चलिए अब यहां पर आ जाइए। तब यहां पर अगर हम बात करें तो कई तरीके की चीजें हमें देखने को मिली। इनके टाइम की जो आर्किटेक्चर्स थे, लिटरेचर्स थे, आर्ट्स थे, फिलॉसफी जो थी इनकी, उन सभी चीजों से हमें देखने को मिला कि हमारे एंसेस्टर्स ने किन किन दिक्कतों का सामना किया, किन किन दिक्कतों से वो जूझे और किस तरीके से उन्होंने अपने प्रॉब्लम को सॉल्व किया और अपनी लाइफ को आगे इन्होंने बढ़ाया। अब भाई अगर हम अपने भारत के इतिहास के बारे में जानने की कोशिश करें तो हमें अपने पूर्वजों के बारे में तो पता होना चाहिए कि हमारे भाई पूर्वज कैसे थे। अब सिर्फ अगर इंडिया की आप बात करो, ये देख लो, ये कुछ साइट्स हैं जिनको डिस्कवर किया गया। ये जमीन के अंदर दफन हुआ करते थे, इनको निकाला गया, यहां से चीजें देखी गई कि भाई क्या चीज है जो कि यूजफुल हो सकती है। यहां से उनके लाइफ के बारे में चीजें पता चली। अब अगर हम अपने इंडिया की बात करें तो क्या सिर्फ इंडिया के अंदर पहले ही के ही लोग थे? नहीं, इंडिया के अंदर सेंट्रल एशिया, वेस्टर्न एशिया से भी लोग आते थे। अब वो वहां से यहां पर आए और उसके बाद इंडिया के अंदर ही जो लोग रहते थे पहले से, उनसे शादी करी, सेटल हो गए और यहीं पर रह गए। अब इसको रिलेट करो हमारे आज के धर्म से, कई सारे रिलीजन्स हैं, तो ये जो डाइवर्सिटी हमें देखने को मिलती है, ये कहां से आई? इसके पीछे की स्टोरी जानने की कोशिश करोगे तो यहां पर आना पड़ेगा। यहां पर कैसे? तो भाई कोई भाई साहब है जो कि रहते हैं चेन्नई में, चेन्नई नहीं, चाइना समझ लो, कोई भाई साहब है वो चाइना में रहते हैं, चाइना से भी आगे सेंट्रल एशिया में रहते हैं, माइग्रेट होकर के इंडिया में आ गए और इंडिया में आने के बाद उन्हें कोई मेम साहब पसंद आ गई। आय हाय, मेम साहब पसंद आ गई। अब मेम साहब पसंद आ गई तो उन भाई साहब ने किया, हेलो मैडम शादी करेंगी हमसे? मैडम ने बोला तुम बड़े सेक्सी लग रहे हो, कोई बात नहीं, हम तुमसे शादी जरूर करेंगे। इन्होंने शादी की, शादी करने के बाद 2-3 बच्चे भी हो गए भाई, 3 साल बाद, 4 साल बाद। अब भाई देखा जाए तो भाई साहब आए थे सेंट्रल एशिया से, आ करके बस गए इंडिया में। अब इन्होंने अपना पूरा घर बार सेट कर रखा, पूरा घर बार सेट हो गया है। तो कहीं ना कहीं सेंट्रल एशिया का कल्चर हमारे पास आया। अब ये जो बच्चे होंगे ये क्या प्योर इंडियंस होंगे? ये भाई क्रॉस होंगे, ये प्योर थोड़ी होंगे भाई। इंडियंस तो प्योर वो होंगे ना कि जो भाई इंडियन टू इंडियन आया हो। अब एक सेंट्रल एशिया का है और उसने आकर के शादी कर ली इंडिया के अंदर, तो भाई ये तो क्रॉस ब्रीड हो गया ना, ये तो क्रॉस ब्रीड हो गया। तो इसी तरीके से डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आपको यहां पर लोग देखने को मिलेंगे, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के यहां पर आपको हेरिटेज देखने को मिलेगा, जिसके अंदर कई वैरायटी के लोग हैं, धर्म हैं, रिलीजन हैं। तो आज आप अपने देश के अंदर जो भी रिलीजन, लैंग्वेज, कस्टम देखते हो, कई तरीके के लोगों को देखते हो, ये सब इस तरीके से आए। कुछ लोग आए बाहर से, यहां पे रह गए, उनको यहां की मिट्टी बड़ी अच्छी लग गई। हाँ सर, सही बात है। तो ये सारी चीजें हमें कुछ सोर्सेस से पता चलती हैं। अब सर वो सोर्सेस क्या क्या है? यहां पर देखिए, पूरी किताब ही उठा के लेके आ गया हूं मैं, ठीक है, लेकिन मैं आपको बस समरी प्रोवाइड कर रहा हूं और ये पीडीएफ में डाल दूंगा इस टेलीग्राम चैनल में। उसके बाद बस एकदम रीड मार लेना, नसों में घुस जाएगा तुम्हारे। बस इसको रीड मार लेना, क्लास के बाद इसको मैं पीडीएफ यहां पर डाल दूंगा, इसको बस एक बार रीड मार लेना थॉरली, एकदम दिमाग के अंदर चला जाएगा सारी चीजें, और उसके बाद अपने नोट्स बना लेना, ठीक है। अब भाई इतिहास को समझने के लिए, अपने पास्ट को समझने के लिए, अपने प्रेजेंट को समझने के लिए हमें अपने पास्ट को अच्छे से समझना पड़ेगा। भाई हमारा पास्ट कैसा था? क्योंकि अगर मैं आज ये कपड़ा पहन रहा हूं
तो मुझे ये पता होना चाहिए ना, भाई मैंने ये कपड़ा पहना कैसे, मुझे सिखाया किसने, क्योंकि पैदा होते तो मैं बोलना नहीं सीख गया था। अगर मुझे ये अगर मैं सोचने बैठूं कि भाई मैं बोल कैसे रहा हूं, मुझे बोलना सिखाया किसने, मेरा पहला वर्ड क्या था, मैंने माँ बोला था, पापा बोला था, डैड बोला था, डैडी बोला था। इसके लिए मुझे अपने बीते हुए कल में जाना पड़ेगा, मतलब मेरे पास्ट को मुझे समझना पड़ेगा। शुद्ध भाषा में बोले तो मुझे मेरे पास्ट को समझना पड़ेगा। अब पास्ट को समझने के लिए मुझे बेहतर कौन बता सकता है, उस टाइम पे तो मेरी मेमोरी भी उतनी अच्छी नहीं थी, तो मेरे माँ बाप बता सकते हैं। वैसे ही अब हमें जब हमारे पास्ट को समझना है तो कुछ दस्तावेज हमारे पूर्वज हमारे लिए छोड़ करके गए थे। कुछ को कहते हैं मैन्यूस्क्रिप्ट, कुछ को कहा जाता है इंस्क्रिप्शन, और कुछ ऐसे एविडेंसेस जो कि आपके जाने के बाद वो लोग छोड़ करके गए थे, जो कि महल के फॉर्म में हमें देखने को मिलते हैं। मैन्यूस्क्रिप्ट आपको लिखी हुई दिख जाएगी किस चीज पे, क्योंकि वहां पे उस टाइम में पेपर नहीं हुआ करता था, पेपर नहीं होता था, तो वो लिखते थे किस पे, छाल पे, पाम लीव्स पे। अब ये सारी चीजें जब हमें देखने को मिलती हैं तो वहां से हमें हमारे इतिहास के बारे में पता चलता है, वहां से हमें हमारे कल के बारे में पता चलता है, जिससे कि हम अपने आज को बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। तो ये तो भाई पहली चीज हो गई। दूसरी चीज जो है आर्ग्यूमेंट्स, जो अलग अलग हिस्टोरियंस ने अपने आप को डिफेंड करने के लिए दिया। मैंने जैसे एक सिंपल सी लाइन बोल दी कि हमारे पूर्वज जो थे वो बहुत ज्यादा सेक्सी दिखा करते थे, हैं सेक्सी दिखा करते थे, मैंने बोल दिया भाई, सपोज मैंने बोल दिया। अब एक हिस्टोरियन और है, तो मैं डिफेंड करने के लिए अपने आप को कुछ और स्टेटमेंट्स दूंगा, सर्टेन स्टेटमेंट्स आएंगे मेरे मुंह से। अब जब ऐसे स्टेटमेंट्स आएंगे तो इन सभी चीजों को टैली किया जाएगा और रैशनल एनालिसिस देखा जाएगा, मतलब कि दोनों लोगों में से क्या क्या चीजें कॉमन निकल के आ रही हैं। सामने वाला हिस्टोरियन कुछ और तो नहीं बोल रहा है, दोनों में जो कॉमन आएगा उसको ये माना जाएगा कि भाई चलो ठीक है, हाँ ये बात हो सकती है। तो इतिहास सिर्फ हो सकती पे ही चलता है, कोई गारंटी नहीं बता सकता कि ये चीज थी ही, ठीक है, क्योंकि हमें भाई प्रूफ्स मिले हैं, क्लूज मिले हैं। अब एक ट्रेजर हंट गेम होता है, सुना है किसी ने? हातिम एक सीरियल आता था, देखा है किसी ने? हातिम नाम का एक सीरियल आता था, किसी ने देखा है? उसमें उसको कुछ पहेलियां दी जाती थी कि सॉल्व करो एक दरवाजा खुल जाएगा। उसी तरीके से ट्रेजर और हंट का होता है, मतलब कुछ क्लूज आपको दिए जाएंगे और उस क्लूज के जरिए आपको क्या करना है, उस क्लू के जरिए कुछ और आपको ढूंढना है। अब एक छोटा सा क्लू मिला, उसके पास आप उस क्लू को खोजते खोजते आपने एक जगह की खोज कर ली, उस एक छोटे से क्लू के जरिए आपने एक जगह को खोज लिया। अब उस जगह को खोजा, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे, पता चला ये जगह तो भाई बहुत बड़ी सिटी हुआ करती थी। तो इनडायरेक्टली आपको दिया क्या गया, एक क्लू दिया गया कि यहां पर भाई कुछ देखने को मिल सकता है। आपने खोजना स्टार्ट किया, आपको पहले कुछ महल दिखाई दिए, और खोजना स्टार्ट किया, पता चला बहुत बड़ी सिटी हुआ करती थी यहां पे। उसी तरीके से फिर पता चला कि भाई यहां पर लोग रहा करते थे। अब ये इतिहास एक दिन का तो है नहीं, हजारों साल पुराना है। तो ये क्लूज जो हमें छोड़ करके गया है, ये छोड़ा किसने? ये क्लूज किसी ने तो छोड़ा होगा, या फिर भगवान आए थे, ये लो बेटा प्रसाद रखो, है ना? तो ये क्लूज हमारे एंसेस्टर्स हमारे लिए छोड़ करके गए थे। अब भाई ये एंसेस्टर्स जो हैं, अब सपोज किसी की नाक यूं दिखती है, किसी की आंखें छोटी हैं, किसी की आंख बड़े हैं, ये चीजें कैसे होती हैं? तो कुछ लोग सेंट्रल एशिया से माइग्रेट होकर क्या है, और इसके कुछ एविडेंसेस हमारे हिस्टोरियंस को मिल गए। अब जब ये एविडेंसेस हमारे हिस्टोरियंस को मिले तो उन्होंने इसके ऊपर रिसर्च किया, तो उन्हें यह देखने को मिला कि भाई उस साइड से लोग हमारे भारत में आए, उन्होंने यहां पर शादी की, अपना घर बसाया और यहीं रह गए, और जिसकी वजह से उनको यह समझ में आया कि आज हमारे देश के अंदर जो ये डिफरेंट कल्चर दिखाई देते हैं, पैटर्न ऑफ लाइफ दिखाई देती है, डिफरेंट रिलीजन्स दिखाई देते हैं, लैंग्वेजेस दिखाई देते हैं, ये सब इस तरीके से आए, क्योंकि ये कुछ लोग बाहर से आए, ये अपने साथ अपना कल्चर यहां लेकर के आए और यहीं रह गए। तो इंडिया का कल्चर तो था ही, बाहर का कल्चर भी यहां पर ये लेकर के आ गए। इसीलिए इंडिया जो है उसके अंदर डाइवर्सिटी देखी जाती है। अब समझ में आ रही चीजें? ठीक है, तो भाई इन सभी चीजों को पढ़ लेना, मैंने एकदम एक एक चीज समझा दी है आपको।
टुडे व्हाट टुडे, ये क्या मजाक था भाई टुडे। ये देखिए आपके सुपर सेक्सी एंसेस्टर्स कभी इस तरीके से दिखा करते थे। तो भाई ये था इंट्रोडक्शन आपका हिस्ट्री का, ठीक है। इंट्रोडक्शन आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। एक बार कमेंट करके बता दी भाई किसी को कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है, किसी को कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है, चीजें समझ में आ गई हैं। क्लियर एवरीवन? कमेंट कर दो भाई, थोड़ा सा तो कमेंट करके बताओ कुछ चीजें समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही हैं, हवा में ही चल रहा है सब। चलिए तो बेटा अगर हम बात करें, आज आपका इंट्रोडक्शन जो है वो तो कंप्लीट हो गया, ठीक है, इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो गया। अब कल हम चैप्टर 1 स्टार्ट करेंगे क्लास 6 का। तो जो भी आपके ऐसे दोस्त हैं, जो भी आपके ऐसे दोस्त हैं जो कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके साथ सेशन का लिंक जरूर शेयर कर दीजिए। अगर आप मेरी क्लास में नए हैं तो भाई ये मेरा टेलीग्राम चैनल है unacademy@आशुतोष, इसको जाकर के आप ज्वाइन कर लीजिए ताकि मेरे आने वाले क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और बेटा अभी क्लास के बाद मैं पीडीएफ आपको यहां पर डाल दूंगा, ठीक है। अब यहां पर जो वो चीजें छोड़ करके गए थे वो क्या क्या चीजें थी, कुछ बड़े बड़े पत्थरों पे उन्होंने कुछ चीजें लिख करके छोड़ रखी थी हमारे लिए, वहां से हमें क्लू मिला। पिलर्स पे, स्टोन वॉल्स पे कुछ टैबलेट्स थे, क्ले और स्टोन्स की जो मूर्तियां बनी हुई थी, उनसे हमें क्लूज मिला कि भाई इनको शौक किस चीज का था, ये करना क्या चाहते थे, ठीक है। इन सभी चीजों से हमें मिला। अब मैन्यूस्क्रिप्ट से हमें ये पता लगा कि भाई किस तरीके की भाषाएं वहां उस टाइम पे देखी जाती थी। एक मिनट यहां देख लो, ये आपका ये कुछ इंडियन स्क्रिप्ट्स हैं जो कि हमें मैन्यूस्क्रिप्ट से मिले हैं। इस तरीके के ये लैंग्वेजेस जो है हमारे एंसेस्टर्स यूज किया करते थे, ठीक है। अब ये देवनागरी लिपि है, भारत एक महान देश है, गुजराती में यही भारत मारो महान देश 6 लिखा हुआ है। कई सारी स्क्रिप्ट्स हैं, इससे हमें पता चलता है कि भाई वो बताना क्या चाहते थे। अब इसके लिए हमें डीप नॉलेज होना जरूरी है, तभी जाकर के हम समझ सकते हैं। उसके बाद ये बताया गया कि भाई भारत जो है वो एक पेनिनसुला है जो कि कई सारे प्लेट्यू को मिलाकर के, एलिवेटेड प्लेट्यू से मिलकर के बना है। और हमारे पूर्वज जो हैं उन्होंने खाने की खोज में देखते देखते भाई, क्योंकि उस टाइम पे अभी खाना मिल जाता है ना, खाना कैसे खोजा ये जानेंगे अगली क्लास में। खाने की खोज कैसे हुई, उनकी जिंदगी कैसे चली, क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट थी उनकी लाइफ में, किस तरीके से उन्होंने खोज किया, खाना कैसे पकाया, रहते कहां थे, ये जानेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। सेशन पसंद आया होगा बेटा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। कमेंट करके रिव्यू जरूर देना कैसा लगा सेशन, ठीक है। और भाई अपने सभी दोस्तों को बता दीजिए, अगर आपने इस सेशन को लगातार देख लिया तो फिर आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, हिस्ट्री में इतना तुम्हारा हो जाएगा कि किसी भी एग्जाम में बैठने लायक हो जाओगे, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। डू रेट एंड रिव्यू। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट सेशन में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।